ये सुनते हैं आम्ल की एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में वैदिक नाम की एक नगरी थी, जहाँ चैत्ररथ नाम का एक धर्मपरायण राजा राज करता था। राजा के राज में कोई भी गरीब या कंजूस नहीं था। उस नगर के सभी लोग विष्णु भक्त थे और हर एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह में आम्ल की एकादशी, जिसे हम रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, राजा और सभी प्रजा ने मिलकर आंवले के वृक्ष के पास जाकर पूजा की। रात्रि में जागरण किया और भगवान विष्णु की भक्ति में डूब गए। उसी समय एक शिकारी जो बहुत दुराचारी और पापी था, भोजन की तलाश में वहां पहुंचा। उसने भगवान विष्णु का मंदिर और लोगों को पूजा करते देखा। उसे भूख लगी थी, लेकिन वह भी उस रात जागता रहा, एकादशी कथा सुनता रहा। अनजाने में ही सही, उस शिकारी ने आम्ल की एकादशी की व्रत कथा सुनी और व्रत कर लिया। सुबह होने पर वह अपने घर गया और भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन उस दिन के व्रत के प्रभाव से उसे अगले जन्म में एक महान राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही राजा चित्रसेन के राज्य में आम्ल की एकादशी के प्रभाव से सभी पापी भी पवित्र हो गए। इस दिन व्रत करने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु को आंवला अत्यंत प्रिय है। आंवले के पेड़ की पूजा और उसके नीचे दीपदान करने से भी विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पापों से मुक्ति। ये सुनते हैं आंवला की एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में वैदिक नाम की एक नगरी थी, जहाँ चैत्ररथ नाम का एक धर्मपरायण राजा राज करता था। राजा के राज में कोई भी गरीब या कंजूस नहीं था। उस नगर के सभी लोग विष्णु भक्त थे और हर एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह में आम्ल की एकादशी, जिसे हम रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, राजा और सभी प्रजा ने मिलकर आंवले के वृक्ष के पास जाकर पूजा की। रात्रि में जागरण किया और भगवान विष्णु की भक्ति में डूब गए। उसी समय एक शिकारी जो बहुत दुराचारी और पापी था, भोजन की तलाश में वहां पहुंचा। उसने भगवान विष्णु का मंदिर और लोगों को पूजा करते देखा। उसे भूख लगी थी, लेकिन वह भी उस रात जागता रहा, एकादशी कथा सुनता रहा। अनजाने में ही सही, उस शिकारी ने आम्ल की एकादशी की व्रत कथा सुनी और व्रत कर लिया। सुबह होने पर वह अपने घर गया और भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन उस दिन के व्रत के प्रभाव से उसे अगले जन्म में एक महान राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही राजा चित्रसेन के राज्य में आम्ल की एकादशी के प्रभाव से सभी पापी भी पवित्र हो गए। इस दिन व्रत करने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु को आंवला अत्यंत प्रिय है। आंवले के पेड़ की पूजा और उसके नीचे दीपदान करने से भी विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पापों से मुक्ति।